राजस्थान के अलवर से, जहां पर केरल पार्ट 2 जैसी घटना सामने आई है। जी हां, जबरन धर्म परिवर्तन कराने की बात सामने आई है। मुस्लिम महिलाओं पर आरोप लगा है जबरन धर्म परिवर्तन कराने का। इसके अलावा मुस्लिम लड़कों से शादी करने का दबाव बनाने का भी आरोप है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। पीड़ित लड़कियों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि धर्म परिवर्तन की बात ना मानने पर मुस्लिम युवती धमकी देने लगी और मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों का पीछा करने लगी थी। तो देखिए, ये वो आरोपी महिलाएं और वो पुरुष है जिस पर आरोप लगा है जबरन धर्म परिवर्तन कराने का। देखिए, जो है 27 तारीख को 2 लड़कियां जो हैं थाना कोतवाली पे आई। उनका कहना है कि वो कॉलेज में पढ़ती हैं अलवर शहर में रूम लेके, और उनकी 2 रूममेट्स हैं जिनके नाम हैं काजल उर्फ बबीता जाटव और एक है सकीना मेव। ये दोनों लड़कियां इन पर प्रेशर बनाती हैं कि ये एक वसीम सन ऑफ रशीद मेव है कि तुम इससे फ्रेंडशिप करो और इसके साथ आओ जाओ और इससे शादी करो और अपना धर्म परिवर्तन करो। और वो उनका ये कहना था कि ये जब कॉलेज से आती जाती हैं तो ये जो लड़का है वसीम, ये इनका पीछा करता है। तो इस जो है परिवार पर इमीडिएटली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो तीनों काजल, सकीना और वसीम है, इनको धारा 151 में गिरफ्तार कर पाबंद कराया और जो है लड़कियों को जो है उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। और इसी खबर पर अमरदीप हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अमरदीप, अलवर से केरला स्टोरी जैसा मामला सामने आता है और ये 3 गिरफ्तारी अब तक हुई हैं। कब से और कितने दिनों से मासूमों को निशाना बनाया जा रहा था? उन पर दबाव कब से धर्म परिवर्तन का हो रहा था? देखिए, दरअसल आसपास के इलाके की जो लड़कियां हैं वो कॉलेज में पढ़ती हैं या अपनी कोचिंग करती हैं, तो वो रूम लेती हैं और रूम लेती हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स पे, यानी कि अलवर शहर में। जब रूम लेती है तो रूममेट जो हैं, जो पीजी टाइप हॉस्टल्स रहते हैं उसमें ये रुकती हैं। तो जो उनकी रूममेट्स हैं वो मुस्लिम होती हैं और हिंदू लड़कियों को कहीं ना कहीं बरगलाया जाता है, उनको धर्मांतरण की तरीके से तरजीह दी जाती है। इसके अलावा सबसे अहम चीज़ थी कि उनसे मुस्लिम युवकों से दोस्ती कराने का एक प्रयास किया जा रहा था। उसके बाद प्रेशर उनके ऊपर बिल्डअप किया गया और प्रेशर डालने के बाद उनको फिर ये बार बार उनकी एक माइंडसेट के हिसाब से वो अपना काम कर रही थी और उनके ऊपर एक कह सकते हैं धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा दबाव, एक प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म की तरफ कन्वर्ट हो जाएं। इसी सब चीज़ों को लेकर के जब वो युवतियाँ परेशान हुई और उसके बाद में वो कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराती हैं और उसके बाद में ये सारी चीज़ें जो हैं परत दर परत खुलती हैं। उसके बाद इन दोनों महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार भी किया जाता है। एसपी आनंद शर्मा से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये इसकी डेप्थ है, इसकी पूरी रैकेट है, हम इसकी छानबीन कर रहे हैं कि आखिर ये सिर्फ कॉलेज राइवलरी है या फिर इसके अलावा कुछ इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह तो नहीं है। तो ये समझा जा सकता है कि अलवर मेवात का एक इलाका आता है, उससे आप समझ सकते हैं कि मेवात इलाके में इस तरीके की घटना पहली तो नहीं है। इससे पहले धर्मांतरण के बहुत बहुत शुक्रिया, अहम जानकारी आप दे रहे हैं और लगातार इस खबर को हम ट्रैक भी करते रहेंगे। बाकी कोई अपडेट होता तो आप जरूर। संदेशखाली में महिलाओं का जश्न, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर जश्न, महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। रिपब्लिक नेटवर्क का संदेशखाली में स्वागत। रिपब्लिक की एंकरों के साथ महिलाओं ने होली खेली। संदेशखाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय महिलाओं ने मनाया जश्न। महिलाओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। संदेशखाली में शुभेंदु अधिकारी का भव्य स्वागत। महिलाओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। शाहजहां शेख पर टीएमसी का एक्शन पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया। दबाव के बाद यह फैसला हुआ है। संदेशखाली के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। कल देर रात पश्चिम बंगाल पुलिस ने मिनाखा से अरेस्ट किया था। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर बीजेपी का बयान, कहा शाहजहां को मिला सीएम ममता का संरक्षण। गिरफ्तारी के समय शाहजहां दिख रहा था बेखौफ। महफूज ठिकाने पर
ममता सरकार की दामने रहमत में कहीं पर महफूज था। बीजेपी का ममता सरकार पर हमला, कहा शाहजहां को ममता सरकार ने बचाया, शाहजहां को ईडी को क्यों नहीं सौंपा। व्हिप की उल्लंघना हुई और व्हिप की उल्लंघना से उन माननीय सदस्यों ने जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजन है वो अट्रैक्ट किए और उनको मैं यहाँ से बर्खास्त कर रहा हूँ। नाश्ते पर आप क्यों नहीं गए, इसकी बड़ी चर्चाएं हैं। बाकी सब पहुंचे, आपने नाश्ता यहीं कर लिया। नहीं, मैं नाश्ता वैसे कम करता हूँ। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम हाउस में अहम मीटिंग जारी है। बार जलील हुए हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनने प्रतिभा सिंह जी ने भी कहा है, विक्रमादित्य जी ने भी कहा है। और जलालत के दौर में अगर सचमुच में अनुभव कर रहे हैं कि लंबा दौर हो गया, मेरा तो उनसे यही आग्रह है कि उस दौर से उनको बाहर निकलना चाहिए। उन्होंने हमारे इंटरव्यू में बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से भी उन्होंने कहा है, वेणुगोपाल से भी कहा, राहुल गांधी किसी ने सुनी नहीं। कोई 1 साल से कहते विधायक नाराज है, कोई सुन नहीं रहा था उनकी। इसलिए जब ये बात अगर उन्होंने कही है तो उन्होंने ये स्थापित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का इस सारे मामले में कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनके विधायक विधानसभा के अंदर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, उनके विधायक पब्लिक प्रोग्राम में जाहिर कर चुके हैं अपनी नाराजगी, उनके विधायक और उनके पूर्व में मंत्री रहे बड़े बड़े नेता पार्टी से त्याग पत्र दे चुके हैं, एक जगह नहीं अनेक जगह। और ऐसे में पार्टी में जो सारी चीजें चल रही है, जिसका पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की, उन्हें खुद ही जाहिर की अपनी पीड़ा को, तो इसलिए दोषी है इन सारी चीजों के लिए तो कांग्रेस पार्टी ही। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि व्हिप का और करते इस वक्त की बड़ी खबर का, सीएम हाउस में अहम मीटिंग जारी है। बैठक में डीके शिव कुमार शामिल हैं, प्रतिभा सिंह भी सीएम हाउस में इस वक्त मौजूद है, साथ ही साथ विक्रमादित्य सिंह भी इस बैठक में शामिल हैं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। तो हिमाचल में जो कुछ चल रहा है उससे लेकर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री हाउस में, सीएम हाउस में इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है, जिस बैठक में विक्रमादित्य सिंह, प्रतिभा सिंह, साथ ही साथ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी पहुंचे और जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे डीके शिव कुमार, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। और इसी खबर पर ग्राउंड जीरो में हम चलेंगे, हमारे साथ सुजाता हमारी सहयोगी बनी हुई है। सुजाता, अभी सीएम हाउस में बैठक चल रही है, मीटिंग हो रही है, पर्यवेक्षकों की मौजूदगी है, प्रतिभा सिंह भी वहां पर है, किस तरह की हलचल? अमित और प्रियंका, देखिए सुबह 9:30 बजे से ही तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद थे। 2 लोग जो नहीं आए थे उन्हें लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, वो हैं प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह, लेकिन अब वो भी अंदर है। डीके शिव कुमार से अलग से बातचीत करने के बाद, डीके शिव कुमार ने उनसे अलग से बातचीत की, उसके बाद सभी लोग एक ही गाड़ी में आए हैं, अंदर गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जो भी नाराजगी थी वो ऑब्जर्वर से और शायद दिल्ली से कोई संदेश आया होगा, उसके बाद मान गए हैं। लेकिन अब हमें थोड़ी देर और इंतजार करना होगा, क्योंकि जो असमंजस बना हुआ है कि आखिर विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा वापस लिया है, एक्सेप्ट नहीं हुआ है, क्या है। अगर वो कैबिनेट की मीटिंग में जाते हैं, यानी वो मंत्री हैं, उनके इस्तीफे का कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो हमें 5 बजे तक का इंतजार करना होगा। लेकिन अभी कुछ और पेच फंस सकते हैं, क्योंकि अभी 6 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है, लेकिन उनकी तरफ से क्या कदम उठाया जाता है